बाज़ नौजवान होते हैं जिनको हम बड़े अरसे से हमारे जियो पाकिस्तान की फैमिली का वो हिस्सा हैं, और जब से उन्होंने कुछ सोचा और वो सोच इतनी बड़ी होती है कि हम उन्हें प्लेटफॉर्म भी देते हैं, उन्हें इनकरेज भी करते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हुए में नजर आते हैं, तो फिर हमें बड़ी खुशी होती है और फिर हम दोबारा से बात करते हैं। थोड़ा सा हम आपको याद दिलाएंगे कि जी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नौजवानों की 30% नुमाइंदगी होनी चाहिए। और इस अज़म के साथ एक नौजवान लड़की ने अपनी जद्दोजहद जो है वो 3 साल पहले शुरू की, और इस लड़की का अज़म है कि नौजवानों की 5वीं बड़ी आबादी में ये अब ज़रूरी हो गया है कि उनकी आवाज़ जो है वो पार्लियामान में भी सुनी जाए, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक उनका रिजॉल्व है, एंड शी अचीव्ड इट टू। और इस नौजवान ने एक बिल भी तरतीब दिया और 3 सालों में हर पार्टी का दरवाज़ा खटखटाया। इलेक्शन कमीशन गई, सदर और वज़ीर आज़म हाउस तक भी गई, लेकिन हर जगह मायूसी का सामना करना पड़ा। अब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असम्बली राना इरदात ने शहीरा जलील का ये बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। एटलीस्ट ये पेश तो हुआ, पास होना ना होना ये तो बात की बात है, लेकिन इस पर बहस हो सकती है, इस पर डिस्कशन हो सकती है, इसमें कुछ वैसे फुटनोट वो कौमी असम्बली के अरकान का नाम है राना इरादत। देखिए नए नए नाम भी हम quite a unique name by the way. Yes. I never, वैसे मुझे till date इसका मतलब नहीं पता. I've never heard this name before. Well, we are talking about something else. पहले उसकी बात कर लेते हैं। शहीरा से बात करते हैं। जी बिल्कुल, शहीरा हमारे साथ हैं। शहीरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। और बड़ी खुशी होती है क्योंकि एक दफ़ा हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं और तब आपके ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ थे, एंड यू न्यू एग्जैक्टली टू गो हाउ टू गेट वेयर यू आर गोइंग। तो बताइएगा कि ये पहले तो बता दें, ये सफ़र आपका चैलेंजिंग रहा या फिर आपको लगा कि बड़ा आसान था जब लोगों को कन्विंस करना शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो हुमायूं अब्दुल्ला, थैंक यू एंड टू योर टीम फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, सफ़र तो बहुत ही मुश्किल रहा। उसको मैं बार बार मैं बेसिकली 2019 में मैंने सफ़र बाकायदा शुरू किया था। 2019 में मुझे आइडिया आया था एक दफ़ा कि इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए कि यूथ कोटा होना चाहिए पार्लियामेंट्स के अंदर। फिर 2019 से आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट। पूरी दुनिया की ग्लोबल लिटरेचर निकाली मैंने, एक्टिविस्ट से बात करी, रिसर्चर से बात करी, और पूरे 1 साल के प्रोसेस के आखिर में कहीं जाके जो है ना एक ड्राफ्ट बिल तरतीब पाया। फिर उसको 2020 में मैं इस्लामाबाद में जब यहाँ मूव कर गई तो इस्लामाबाद में मैं पार्लियामेंटेरियन से मिलने लगी अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़। और 2020 से लेके 2022 की मई की 24 तारीख थी जब नेशनल असेंबली में फाइनली ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, और अब स्टैंडिंग कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को ये बिल चला गया है, वहाँ रेफर हो गया है, और अब ये वहाँ डिबेट होगा। सबसे क्रिटिकल स्टेज पे इस वक्त ये बिल है जो कि कमेटी स्टेज कहलाती है। तो अगर मैं इन अ नटशेल इफ आई कैन टेल यू, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। इफ एनीथिंग इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज एज यू नो एज अ कॉमन पर्सन पाकिस्तान में, एंड आई वांट टू से दिस टू ऑल द यंग पीपल जो आपका शो देख रहे हैं, कि कोई भी इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम या स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है एक यंग शख्स को अगर अपनी आवाज़ पॉलिसी में शामिल करवानी है। कुछ प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं मगर साइलोस के अंदर, अपने अपने एको चैम्बर्स के अंदर मौजूद है। तो कोई कंसोलिडेटेड नेशनल लेवल पे इस तरह की कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। तो जाना, पार्लियामेंटेरियंस को आइडेंटिफाई करना, उनके फ़ोन नंबर निकालना, उनसे मीटिंग्स लेना, फिर बिल पिच करना, इट वाज़न्ट। अच्छा, यही हम शहीरा आपसे पूछेंगे, ये प्रोसेस कितना मुश्किल होता है? मतलब वो लोग जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कहते हैं, आप और हम अवाम हैं, आप अगर कोशिश करना चाहें कि अपने किसी अवामी नुमाइंदे से रब्ता कर लें या उनसे कोई बात कहें या उनको कोई तजवीज़ दें, ये मतलब कि जुए शीर लाने के मुतरातिफ है। हाउ डिफिकल्ट इज इट? एंड ऑल्सो गेटिंग कनेक्टेड विद द राइट पीपल। वैसे तो आपको 10,000 लोग मिलेंगे, लेकिन पीपल हु कैन मेक अ डिफरेंस। और राइट और रॉन्ग, मतलब गेटिंग कनेक्टेड टू एनी ऑफ देम इज, हाउ डिफिकल्ट इज इट? इट्स वेरी डिफिकल्ट। अक्सर मेरे साथ ये होता था कि यू नो, चूंकि मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था तो मैं अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे ना, आई यूज्ड टू पोस्ट अपडेट्स फॉर द पीपल आउट देयर because that is literally the only platform I had. उस वक्त जब whenever any of my posts would you know get traction, जब मेरी किसी भी पोस्ट को attention मिलने लग जाती थी ना थोड़ी सी, तो ऐसा होता था कि कोई MNA, कोई सेनेटर, वो मुझे रीच आउट करते थे मेरे DMs में या मुझे कमेंट करते थे कि हम इंटरेस्टेड हैं इसको टेकअप करने में, आप प्लीज़ हमसे रब्ता करें। राइट अवे विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड मैं उनसे रब्ता करती थी, बट दैट वाज इट, दैट वाज द डेड एंड। मैं उनसे रब्ता करती थी और फिर होता कुछ नहीं था। तो मैं मतलब एक पैटर्न था ये कि वो उस वक्त तो कहते थे, कमिट करते थे कि हम इसको तो अभी ये टेबल जो हुआ है, अभी किसको क्रेडिट देना चाहेंगी आप इसमें? I mean, frankly, I think
एमएनए राना इरादत, जो कि खुद एक यंग एमएनए है, और मुझे इसी वजह से लगा कि उनके अंदर जो है ना वो कन्विक्शन थी कि यंग लोगों को पार्लियामेंट्री टिकट्स मिलने चाहिए। इसी वजह से वो जो है अग्री कर गए इस बिल को लेने में। कोई भी नहीं चाह रहा था कि इस बिल को टच भी करे, लेकिन राना इरादत साहब जो है ना पूरे साल वो मेरे साथ जो बैक एंड फोर्थ उनकी चलती रही, काफी कोलैबोरेटिव प्रोसेस रहा था ये। बिल को हमने फाइन ट्यून किया, मैं वापस उनके पास लेके जाती थी। मगर पीटीआई तो अपने आपको कहती है नौजवानों की पार्टी है, और अगर आपकी जो मुहिम है मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और पर्टिनेंट भी है, अगर हमने किसी को इसके साथ एसोसिएट करना होता वी वुड हैव एक्सपेक्टेड पीटीआई बहुत आगे होगी इस चीज में। अच्छा, if I can like set the record straight, ये बिल बेसिकली 2 MNAs को इंट्रोड्यूस करना था, एक राना इरादत PMLN की, एक उज़मा जदून है पीटीआई की, मगर चूंकि पीटीआई नेशनल असेंबली से रिजाइन कर गई है तो शी इज नो लॉन्गर देयर। लेकिन ऑल्सो मेरा एक्सपीरियंस कम से कम ये रहा कि पीपल्स पार्टी इज वन पार्टी जिनको रीच करना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए बनिस्बत PMLN या पीटीआई का। राइट। अच्छा, अब बताइएगा शहीरा कि ये बिल जो है कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन नाउ? अब आप क्या चाहती हैं, किस तरह आप मैनूवर करेंगी, वेयर डू यू वांट इट टू गो? ओके, सी द वेरी नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि ये बिल नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में डिबेट हो। इस बिल की 3 डिमांड्स है कि हर पॉलिटिकल पार्टी 30% टिकट्स दे 25 से 35 साल के नौजवानों को, उनकी इलेक्शन कैंपेन को फाइनेंस करे और उनको अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है, जहाँ एक्चुअल फैसले लिए जाते हैं, वहाँ 30% लीडरशिप दे। मेरी एक्सपेक्टेशन बेसिकली नेशनल असेंबली की प्रोसेस से इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मीडिया से या यंग लोगों से है कि इस वक्त बिल सबसे क्रिटिकल स्टेज पे है। अगर अभी हमने आवाज़ नहीं उठाई, इसको एक कंसोलिडेटेड मोमेंटम बिल्ड नहीं किया, पूरे 3 साल की मेहनत ज़ाया, लिटरली ज़ाया हो जाएगी। तो क्योंकि नेशनल असेंबली तो अपना प्रोसेस फॉलो करेगी, उसमें महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं और चंद दिनों में भी मामला हो सकता है। लेकिन अगर बिल पास भी हो जाए से कुछ साल के बाद, फ़ायदा कुछ नहीं है अगर यंग लोग पाकिस्तान के, स्पेशली मिडिल क्लास वर्किंग क्लास यंग लोग जो कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज से, एक्चुअली इकोनॉमिक डाउनटर्न से अफेक्टेड है, वो इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आई रियली माई एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम द यंग पीपल एंड फ्रॉम द मीडिया इन पाकिस्तान के वो इसको ओन करें और इसको एक्चुअली स्प्रेड करने में हेल्प करें। शहीरा, हम आपके साथ हैं और हम आपकी प्रोग्रेस जो है वो फॉलो भी कर रहे हैं। हेंस वी हैड यू अर्लियर ऑल्सो जब आपके ये आइडियाज़ थे, और अब आप यहाँ तक पहुँच गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। बहुत से हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो ऐसी ही लाइन्स पे काम भी कर रहे हैं। इफ़ एवरीबडी गॉट टुगेदर